केंद्र सरकार ने पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट और शराब पर जीएसटी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। 1 फरवरी 2026 से इन उत्पादों पर 40% जीएसटी और नेशनल हेल्थ एंड सिक्योरिटी सेस लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था में जहां सरकार को राजस्व संग्रह में पारदर्शिता मिलेगी, तो वहीं उद्योग और बाजार पर इसके व्यापक प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट और शराब पर 40% जीएसटी दर और नेशनल हेल्थ एंड सिक्योरिटी सेस को 1 फरवरी 2026 से प्रभावी कर दिया है। इन नई दरों ने 31 जनवरी 2026 तक वसूले जा रहे जीएसटी और सेस का स्थान ले लिया है। नई व्यवस्था के तहत पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के उत्पादन पर भी नियंत्रण शुरू किया गया है। इसके लिए उत्पादकों को फॉर्म SRF भरना अनिवार्य किया गया है। इस फॉर्म में निर्माता को उत्पादन मशीनों का पूरा विवरण, मशीन की प्रति घंटा उत्पादन क्षमता की जानकारी सरकारी एजेंसियों को देनी होगी। इसके साथ ही उत्पादक को पिछले 2 वर्षों की CCTV फुटेज भी सुरक्षित रखनी होगी और मांगे जाने पर संबंधित एजेंसी को उपलब्ध करानी होगी। जीएसटी विशेषज्ञों के अनुसार नई व्यवस्था में पान मसाला, तंबाकू, जर्दा और खैनी जैसे उत्पादों पर जीएसटी की गणना अब अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP के आधार पर की जाएगी। इसमें 40% जीएसटी और मशीन की उत्पादन क्षमता, पाउच के वजन, MRP के अनुसार 48% नेशनल हेल्थ एंड सिक्योरिटी सेस वसूला जाएगा। हालांकि उपभोक्ताओं को उत्पाद MRP पर ही उपलब्ध होंगे, लेकिन जीएसटी की पुरानी गणना प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। इससे सरकार को फैक्ट्री स्तर पर ही MRP के आधार पर जीएसटी की वसूली सुनिश्चित हो सकेगी। माना जा रहा है कि इससे सुपर स्टॉकिस्ट, थोक और खुदरा विक्रेताओं के स्तर पर होने वाली संभावित जीएसटी छीजत पर भी स्वतः नियंत्रण स्थापित होगा। केंद्र सरकार ने जीएसटी की नई दरों और गणना प्रणाली को लागू करने की योजना काफी पहले साझा कर दी थी। चूंकि जीएसटी कानून में बदलाव की जानकारी उत्पादकों को पहले से थी, इसके बावजूद 1 फरवरी 2026 के बाद देश की अधिकांश पान मसाला और तंबाकू निर्माता इकाइयों ने अपने माल का डिस्पैच रोक रखा है। निर्माता जीएसटी और सेस की गणना के तरीकों में संशोधन की उम्मीद कर रहे हैं। मार्केट सोर्सेज के अनुसार पान मसाला और तंबाकू उत्पादों से जुड़े किसी भी संशोधन की संभावना अब केवल जीएसटी काउंसिल के माध्यम से ही संभव है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह भी माना जा रहा है कि भारी टैक्स बोझ के चलते पान मसाला और तंबाकू उत्पादों की खपत में कमी आ सकती है, जिससे उत्पादन पर भी नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है। पूरा मामला फिलहाल काफी पेचीदा बनता जा रहा है। 31 जनवरी 2026 तक लागू दरें: पान मसाला पर 28% जीएसटी, पान मसाला के पाउच कीमत के आधार पर 125% से 135% सेस, गैर प्रोसेस तंबाकू पर 28% जीएसटी, 71% सेस, फ्लेवर्ड तंबाकू पर 28% जीएसटी, 160% सेस। 1 फरवरी 2026 से प्रभावी नई दरें: पान मसाला पर 40% जीएसटी, 48% नेशनल हेल्थ एंड सिक्योरिटी सेस, तंबाकू, जर्दा, खैनी पर 40% जीएसटी, तंबाकू उत्पाद पर 48% नेशनल हेल्थ एंड सिक्योरिटी सेस। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के वित्त विभाग ने भी पान मसाला, तंबाकू और सिगरेट निर्माताओं के लिए नई दरों और व्यवस्थाओं के तहत जीएसटी जमा कराने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। आने वाले दिनों में इस नई कर व्यवस्था का बाजार और उद्योग पर क्या असर पड़ता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।